नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे आरआरबी संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि साथी इन वीडियोस में हम लोग आपको रिवाइज़ कराते हैं, दैट मीन विज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो आज साथी ये आपका पार्ट नंबर 5 है। कौन सा पार्ट है साथी? पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले 4 पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके साथी देख सकते हो। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों को देखते हैं बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए। साथ ही आज का जो पहला प्रश्न है वो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ रखा है, आप इसका आंसर जल्दी जल्दी लाइव चैट में जरूर बताओ साथी। कह रखा है प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है। जो साथी प्रतिध्वनि होती है उसका कारण क्या होता है, तो आप सभी जानते हो प्रतिध्वनि का कारण साथी ध्वनि का परावर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रखा है साथी? ये कह रखा है झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल कैसा होता है। अगर साथी कोई व्यक्ति जो है अगर झूला झूलते समय झूले पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल साथी बढ़ जाता है या फिर घट जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कुछ नहीं होता। तो क्या होता है साथी? उसका आवर्तकाल घट जाता है। क्या होता है? आवर्तकाल घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के साथ दो मतलब एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं साथी, उसका आवर्तकाल कैसा रहेगा। तो सीधी सीधी बात है साथी, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यानी प्रश्न नंबर 3। ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कैसा होता है। जो साथी सेकेंडरी पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है। सॉरी साथी, कैसा नहीं होता, कितना होता है। तो कितना होता है साथी? 2 सेकंड का। कितना होता है? 2 सेकंड का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। जो साथी कोशिका नली होती है उसमें जल का जो ऊपरी सतह होती है वो कैसी होती है। तो साथी उत्तल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव कैसा हो रहेगा। दैट मीन अगर द्रव्य का घनत्व हम लोग अधिक करेंगे तो साथी उसका जो सरफेस टेंशन या फिर पृष्ठ तनाव है वो कैसा हो जाता है। तो बढ़ जाता है साथी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यानी प्रश्न नंबर 7 साथी। ये आप सभी से पूछ रखा है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कप कि कैसा होता है। दैट मीन साथी क्या अवतल होता है, उत्तल होता है या फिर समतल होता है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही तो उत्तल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न साथ ही आपके आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में देखने को मिलेंगे भी। अगर टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो तो आखिर तक जरूर बने रहना साथी। इसमें हम लोग 80 प्रश्न आपके सामने डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 आप सभी से पूछा है साथी, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब कैसी होती है। दैट मीन अगर ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है वैसे जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है यानी वायुमंडलीय दाब होता है, क्या वो साथी स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, इनमें से कुछ नहीं होता है। तो आप सभी जानते हो साथी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे ही जो वायुमंडलीय दाब है साथी वो आपका घटता हुआ चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी यानी प्रश्न नंबर आपका 9। ये कह रखा है साथी, जो आपका एक बार है वो किसके बराबर होता है। एक बार इक्वल टू कितना पास्कल होता है। तो आप सभी जानते होंगे एक बार इक्वल टू साथी 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। जो साथी कोई वस्तु है उसका अधिकतम जो मतलब भार है साथी कब अधिकतम होता है। जब वो जल में रखा होता है या फिर वायु में या फिर निर्वात में होता है साथी। तो ऐसे कंडीशन में कब उसका जो भार है वो सबसे अधिक होता है। तो निर्वात अवस्था में होता है साथी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम आप सभी के साथ। कह रखा है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है। अगर बात करें साथी पृथ्वी के कंपेयर में जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो साथी आपका लगभग लगभग 100वां भाग है। दैट मीन 1/100 है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी यानी प्रश्न नंबर 12। ये आप सभी से पूछ रखे है, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो साथी भूस्थायी उपग्रह होता है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में उसको कुल मिलाकर कितने घंटे लगते हैं। तो 24 घंटा लगता है साथी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 13 क्या पूछ रखा है। आप इसमें आखिरी तक बने रहेंगे साथी, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी टेक्नीशियन संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कह रखा है साथी अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब है वो उसका कारण क्या होता है। अगर बात करें पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब के कारण की तो वो साथी गुरुत्वाकर्षण होता है। दैट मीन ग्रेविटी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, पृथ्वी का प्लायन वेग है। दैट मीन इनमें से साथी जो पृथ्वी का प्लायन वेग है वो कितना है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है साथी पृथ्वी का प्लायन वेग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा है यानी प्रश्न नंबर साथी 15।
ये आप सभी से कह रखा है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है, अगर कोई चीज है साथी ऊपर से अगर वो गिरती है तो उसका भार होता है क्या साथी? परिवर्तनशील होता है, या फिर अपरिवर्तनशील रहता है, या फिर शून्य होता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं होता। तो बात आप सभी जानते हो, अगर साथी कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई प्रश्न साथी गलत हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे जिसका आंसर गलत हो, क्योंकि उसको हम लोग अगले वीडियो में साथी आपसे साझा करेंगे सही था कि गलत था। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? जो साथी ग्रह के गति का नियम होता है उसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, उसको केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, 11th में आपने इसको पढ़ा भी होगा साथी। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? जो साथी जेट इंजन होता है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप सभी को पता होगा साथी, रैकिंग संवेग के संरक्षण पर वो कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर 18। ये आप सभी से कह रखा है साथी, एक गेंद को 36 से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम 36 दूरी तय कर सकेगी? दैट मीन अगर कोई गेंद है साथी उसको 36 में से कितने कोण डिग्री पे आप फेंकें उसको, जो अधिकतम जो है उसका 36 दूरी कवर करे। ठीक है, तो साथी कुल मिलाकर जो उसका एंगल है वो आपको बताना है। अगर बात करें साथ ही अधिकतम दूरी, मतलब अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए पूछ रखा है कि मतलब कितना ज्यादा करेगा, तो साथ ही लगभग लगभग 45 डिग्री पर आप अगर उसको फेंकोगे ना अगर क्षैतिज से, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी साथी। तो ऑप्शन नंबर ऐसा किसमें दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथी कोई भी प्रश्न लगे आपको गलत हो रहा है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि साथ ही गलत प्रश्न आप लेकर नहीं जाएंगे। आप हम जरूर अगले वीडियो में कमेंट, मतलब वीडियो में साझा कर लेंगे साथी कि वो प्रश्न गलत था या फिर सही था। तो अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 19 क्या पूछा है? ये कह रखा है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है? जो वायुमंडल में बादल साथी तैरते हैं उनके पीछे का कारण क्या होता है? दैट मीन उनके पीछे का जो नियम है वो क्या होता है? क्या ताप की वजह से, या फिर वेग की वजह से, या फिर दाब की वजह से, या फिर साथी डेंसिटी की वजह से? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो आप सभी को पता होगा जो वेग होता है। क्या होता है साथी? जो वेग हो, सॉरी साथी, कह रखा है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण आप सभी से पूछ रखा है। तो साथी घनत्व के कारण शायद तैरता है। किसके कारण? घनत्व के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है घनत्व, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? जो साथी गैस के अणु की गतिज ऊर्जा होती है कितने डिग्री सेल्सियस पे वो साथी, या फिर कितने डिग्री केल्विन पे वो शून्य होती है? कितने केल्विन पे या फिर कितनी डिग्री सेल्सियस पे साथी शून्य हो जाती है? तो कब होती है साथी वो शून्य? वो आप सभी को पता होगा, -273 डिग्री सेल्सियस पे शून्य हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है साथी, पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? जो साथी पारे का तापमापी होता है वो कौन से ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? क्या 260 डिग्री, या फिर 100 डिग्री, या फिर 360, या फिर 500 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा होता है? तो कब होता है साथी? ये 360 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? जो साथी प्रिज्म है उसके द्वारा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? विचलन की बात हो रखी है साथी, कब मतलब कि कौन से कलर का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का शायद होता है साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में बैगनी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? जो साथी गैस होती है उन, मतलब कोई सी भी गैस हो साथी, उसमें जो उत्पन्न ध्वनि तरंग है वो सदैव कैसी होती है? तो कैसी होती है साथी? वो सदैव अनुदैर्घ्य होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर साथी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है आपसे साथी, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के, ध्यान रखेंगे साथी, प्रश्न क्या पूछ रखा है साथी? कह रखा है किसी स्थान के पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र के, तो आगे प्रश्न साथी आगे दे रखा है। अब क्या दे रखा है साथी, अब देखते हैं। क्षेत्र के क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं तो उस स्थान पर जो नति कोण होता है साथी वो कितना होता है? तो कितना होता है साथी, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी बताओगे। इसके डिस्क्रिप्शन में साथी हम लोग इसका आंसर सही पिन करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रखा है? कह रखा है, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं हो सकती है। जो साथी द्रव्य तरंग होती है उसकी तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं हो सकती है। किस पर साथी? क्या संवेग पर, या फिर चाल पर, या फिर द्रव्यमान पर, या फिर साथी आवेश पर? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो उसके आवेश पर साथ ही निर्भर नहीं होती, बाकी शेषों पर, शेष विकल्प पर निर्भर होती है। जैसे संवेग पर निर्भर होती है, चाल पर होती है, द्रव्यमान पर होती है, परंतु आवेश पर नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? दिए गए ऑप्शन में से ऐसा साथी कौन सा कण है सबसे ज्यादा अस्थायी है? तो साथी न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा अस्थायी होता है, बाकी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और
जो कण हैं वो साथी आप सभी के स्थायी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है साथी, एंगस्ट्रॉन क्या मापता है? दिए गए ऑप्शन में से एंगस्ट्रॉन साथी जो है वो क्या चीज मापता है? तो क्या मापता है साथी? प्रकाश तरंग दैर्ध्य। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, जो सायनता होती है उसकी एसआई इकाई क्या होती है? जो सायनता है उसकी एसआई इकाई क्या होती है? तो क्या होती है साथी? प्लॉइज होती है। क्या होती है? पॉइज होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है पॉइज, तो ऑप्शन नंबर एक साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है एक फैदम बराबर होता है। जो एक फैदम होता है साथी किसके बराबर होता है? तो 6 फीट के बराबर करीब करीब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में 6 फीट दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस प्रश्न को। कह रखा है टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। जो टाइपराइटर होता है साथी उसके आविष्कारक दिए गए ऑप्शन में से कौन है? तो कौन है साथी? सोल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो साथी जेट इंजन होता है दिए गए ऑप्शन में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण पर काम करता है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है रैखिक संवेग संरक्षण, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी मानक दाब है। दिए गए ऑप्शन में से मानक दाब क्या होता है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी, तो आप सभी का क्या हो जाएगा साथी? हो जाएगा पारे का 70 mm, तो मतलब मिमी। तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रखा है साथी, ये कह रखा है मैनोमीटर के द्वारा किसकी मापन किसका होता है? जो मैनोमीटर होता है साथी उसके द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे साथी मैनोमीटर के द्वारा जो है साथी वो गैसों का दाब मापते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है गैसों का दाब, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है साथी, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रखा है साथी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या मतलब अपरिवर्तित इनमें रहेगा? अगर वस्तु के साथ ही हम लोग जो मात्रा है उसको बदल दें तो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो क्या रहेगा साथी? डेंसिटी। क्या रहेगा? घनत्व। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है घनत्व, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है साथी केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान है। अगर केल्विन मान की बात करें तो जो सामान्य तापमान है मानव शरीर का वो क्या होना चाहिए? तो लगभग लगभग साथी 310 केल्विन, तो ऑप्शन नंबर डी में 310 केल्विन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 36। ये भी आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखा है साथी पारा जमता है। जो पारा होता है साथी कब जमता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जम जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। दिए गए ऑप्शन में से अगर उच्च तापक्रम को मापना है तो इनमें से किस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं साथी, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है शुष्क सेल है। दिए गए ऑप्शन में से साथी शुष्क सेल क्या है? तो प्राथमिक जो सेल होती हैं वो शुष्क सेल के नाम से जानी जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है, यानी प्रश्न नंबर साथी 39, ये आप सभी से पूछ रखा है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। जो प्रकाश की गति है साथी न्यूनतम कब होती है? तो साथी कांच से गुजरने पर जो प्रकाश की गति है वो सबसे कम होगी, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है साथी तड़ित चालक बनाए जाते हैं। जो तड़ित चालक हैं वो किस चीज से बनाए जाते हैं? तो आप सभी को पता होगा साथी तांबे के बनाए जाते हैं तड़ित चालक, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है तड़ित चालक मतलब तांबा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? दिए गए ऑप्शन में से साथी कौन सा यंत्र होता है जिसका काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो मोटर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मोटर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। जो साथी चुंबकीय क्षेत्र है वो मापा जाता है, तो साथी जो फ्लक्सोमीटर होता है कि किस में साथी? फ्लक्सोमीटर में उसमें मापा जाता है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है ये साथी? आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कह रखा है नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण क्या है? जो साथी नति है और चुंबकीय भूमध्य रेखा है उसके बीच का साथी जो कोण है वो कितना होता है? तो आप सभी जानते होंगे साथी इसका आंसर, क्योंकि बेसिक साइंस है, 0 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 0 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? अगर साथ ही बात करें उत्तरी चुंबकीय ध्रुव के नमन कोण की, तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी इसका आंसर 90 डिग्री का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रखा है साथी स्कूटर के आविष्कारक कौन है? स्कूटर के आविष्कारक साथी ब्रॉन्सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? जो कॉस्मिक किरणें होती हैं साथी उनकी उसकी जो खोज है किसके द्वारा की गई थी? तो साथी विक्टर हेस के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या रखा है आप सभी से साथी, क्या क्या रखा है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो साथी नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनमें जो ऊर्जा है वो साथी किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो आप सभी जानते होंगे साथी, जो अनियंत्रित विखंडन है उसके द्वारा उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो किसमें दे रखा है साथी, ये ऐसा आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी साथी, अनियंत्रित के द्वारा नहीं होगी, किसके द्वारा हो जाएगी, नियंत्रित विखंडन के द्वारा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है साथी कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। जो साथी कोबाल्ट 60 होता है वो दिए गए ऑप्शन में से क्या उत्सर्जित करता है। तो क्या उत्सर्जित करता है साथी, वो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है साथी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। जो साथी पॉजिट्रॉन होता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो एडरसन के द्वारा की गई थी साथी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्या करेक्ट होगा साथी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्या रखा है साथी प्रश्न नंबर 50, ये कह रखा है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक। आगे साथी प्रश्न पढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है प्रश्न, सॉरी साथी थोड़ा मतलब होता है। प्रश्न क्या है आप सभी का साथी, ये कह रखा है प्रश्न आप सभी का कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत जो अपघटय होता है वो क्या होता है। तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा साथी वो आपका अमोनियम क्लोराइड होगा। क्या होगा साथी, अमोनियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है साथी अतिचालक का लक्षण है। जो अतिचालक है उन उसका लक्षण दिए गए ऑप्शन में से क्या है। तो क्या है साथी, उच्च प्रागम्यता। क्या साथी, उच्च प्रागम्यता। तो ऑप्शन नंबर ये ए में दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो साथी ठोस कपूर है उससे कपूर वाष्प को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को साथी किस नाम से जानते हैं। तो किसके नाम से जानते हैं साथी, उग्रपातन के नाम से। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, वैज्ञानिक आर्किमिडीज हैं ये किससे संबंधित है। तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो ये साथी आप सभी जानते होंगे ग्रीस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है साथी ग्रीस, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कह रखा है साथी वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है। तो वो साथी कौन सा यूरेनियम होता है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की साथी, तो आपका यूरेनियम 235 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अगर बात करें साथी ब्रह्मांड की, तो सबसे ज्यादा उसमें साथी हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में हाइड्रोजन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, चुंबकीय यामोन्तर और भौगोलिक यामोन्तर में साथी जो कोण बनता है इन दोनों के बीच, किसके किसके पास बीच साथी, जो चुंबकीय याम्योत्तर होता है और भौगोलिक याम्योत्तर होता है उसके बीच जो साथी कोण है वो क्या कहलाता है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी, तो वो आपका चुंबकीय दिक्पात कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है चुंबकीय दिक्पात, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है सबसे अधिक भेदन क्षमता किसमें होती है। सबसे ज्यादा अधिक भेदन क्षमता साथी दिए गए ऑप्शन में से कौन सी किरण में होती है। तो सबसे ज्यादा साथी गामा किरणों में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती। अगर साथी पृथ्वी का वायुमंडल ना होता तो यहाँ पर दिन की अवधि क्या कम होती या फिर अधिक, या अपरिवर्तित रहती या फिर साथी घटती बढ़ती रहती है। तो बात करें इसमें साथी जो दिन की अवधि है वो घट जाती, मतलब कम हो जाती। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, यानी प्रश्न नंबर 59, यदि किसी दर्पण को कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। जो साथी अगर कोई दर्पण है उसको कोण से घुमाते हैं हम लोग तो परिवर्तित किरण का जो घूर्णन होता है वो कैसे होगा, क्या शून्य रहेगा या फिर गामा या फिर वाई बाई टू, मतलब गामा बाई टू या फिर साथी टू गामा। तो बात करें साथी इसका करेक्ट आंसर की, तो साथ ही साथ साथ दो गामा हो जाएगा, दैट मीन दो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है, ये कह रखा है एक विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। जो साथी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम क्या परावैंगनी में होता है या फिर अवरक्त में होता है या फिर दृश्य प्रकाश या फिर गामा किरणों में होता है। तो आप सभी जानते हो साथी अवरक्त में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है एक एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है। बात करें साथी एक एंगस्ट्रॉन की, ये आपका जो है साथी लगभग लगभग आपका 10 की पावर -10 के बराबर होता है। सॉरी साथी लगभग नहीं, एग्जैक्ट होता है 10 की पावर -10 के बराबर होता है। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है निम्नलिखित में से, सॉरी साथी निम्नांकित में से किस रंग का अपवर्तनांक जो होता है साथी सबसे अधिक होता है। जो साथी अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक किस रंग का होता है। तो किस रंग का होता है साथी, बैगनी रंग का। किस रंग का, बैगनी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथी, यानी प्रश्न नंबर
आपका अगला क्या पूछ रखा है यानी 63, ये आप सभी से कह रखा है साथी, जो उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है वो किस में होता है? दैट मीन उष्मा का सर्वोत्तम जो चालक है वो कहाँ पर होता है? तो साथी पारे कम में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारे में होता है साथी। अगला प्रश्न देखते हैं यानी प्रश्न नंबर 64, ये कह रखा है आपसे खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए। जो साथी खाना पकाने का बर्तन है वो किसका मतलब वो कैसा होना चाहिए? तो बात करें इसका करेक्ट आंसर के साथी, तो वो आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर साथी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा साथी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे भी इससे कह रखा है साथी, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है साथी, हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो कितना है? तो बात करें साथी इसका करेक्ट आंसर की पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो साथी 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। दैट मीन 6 × 24 मतलब 10⁻24 किलोग्राम है। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है साथी, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। जो साथी भू स्थिर उपग्रह होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है? तो साथी 24 घंटे का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, लिफ्ट की खोज किसने की? जो साथी लिफ्ट है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी साथी? ओटिस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही जो स्थिति और गतिज ऊर्जा मतलब दोनों होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न साथ ही ये कह रखा है, किसी ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। किस ताप पर साथी ध्वनि का जो वेग है 332 मीटर पर सेकंड होगा? तो ऐसे प्रश्न साथी आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो टेक्नीशियन के एग्जाम है, तो लगभग लगभग साथी उनका 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है साथी, पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान कैसा होता है? अगर बात करें साथी पृथ्वी तल से ऊपर या फिर आप नीचे जाओगे तो जो उसका गुरुत्वीय त्वरण है उसका जो मान है साथी वो हमेशा घटता जाएगा। कैसा होगा साथी? घटता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर साथी पहले बढ़ता है फिर घटता है? इनमें से क्या होता है? अगर बर्फ पिघलती है तो कैसा होता है साथी? हमेशा आयतन उसका घटता रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है साथी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये किसकी इकाई है? तो साथी ऊर्जा की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी आपका प्रश्न नंबर 74, ये साथी आज का आखिरी प्रश्न है। कह रखा है, दाब बढ़ने पर जल का जो कवथनांक होता है, क्या साथी? कवथनांक होता है वो कैसा होता है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी, तो आप सभी जानते होंगे दाब बढ़ने पर जो जल का कवथनांक होता है साथी वो बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बढ़ता हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।